अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं जवाद कमाल। प्रोग्राम बिजनेस होराइजन में आपको खुशामदीद कहेंगे। कराची स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल पर सबसे पहले नज़र डालेंगे। कुछ मुस्बत रुझान देखने में आ रहा है, काफ़ी बेहतरी नज़र आ रही है आज कराची स्टॉक एक्सचेंज में। मार्केट में कल के मुकाबले में आज जो बेहतरी नज़र आ रही है, 86 पॉइंट्स इजाफे के साथ इस वक्त 13,742 पॉइंट्स पर कराची स्टॉक एक्सचेंज जो है वो ट्रेड कर रहा है, कारोबार हो रहा है। दूसरी जानिब जो आज इस वक्त कारोबारी हुजम रहा है वो 31 पॉइंट्स मिलियन शेयर्स का कारोबार हुआ है आज कराची स्टॉक एक्सचेंज में। जो हाईएस्ट पॉइंट पर ट्रेड किया है स्टॉक एक्सचेंज आज सुबह से अब तक वो 13,757 पॉइंट्स रहा है और लोएस्ट पॉइंट जो रहा है वो 13,652 पॉइंट्स रहा है। कोई बहुत ज्यादा नीचे मार्केट आज नहीं गई है, लेकिन कल के मुकाबले में काफी बेहतरी नजर आ रही है मार्केट में। और सबसे ज्यादा कारोबार आज किया है पीटीसीएल ने, 6.3 मिलियन शेयर्स का कारोबार हुआ है। 0.13 पैसे इजाफे के साथ 13.98 पैसे का कारोबार हुआ है आज। और दूसरी जानिब बैंक अल-फलाह है वो 4.7 मिलियन शेयर्स का कारोबार हुआ है। 0.40 पैसे इजाफे के साथ 17 रुपए 70 पैसे का रहा है। जहांगीर सिद्दीकी ने 3.4 मिलियन शेयर का कारोबार किया है, 0.26। और जो इनका पैसे इजाफे के साथ 12.85 पैसे रहा है। एसगर्ड 9 जो है वो 2.7 से चौथे नंबर पर है, 2.7 मिलियन शेयर्स का कारोबार किया है इन्होंने और 0.49 पैसे इजाफे के साथ 6 रुपए 56 पैसे का कारोबार किया है। और डीजी खान सिमट जो है वो 2.1 मिलियन शेयर्स का कारोबार हुआ है डीजी खान सिमट में, जो कि 0.44 पैसे इजाफे के साथ 39.61 पैसे रहा है। कराची स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल आज काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है कल के मुकाबले में। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह सामने आ रही है वो ये है कि जो मार्केट में सपोर्ट है, इंस्टीट्यूट सपोर्ट है, मार्केट को इन्वेस्टमेंट सपोर्ट है वो की जा रही है, जिसकी वजह से कंपनी अपने स्टॉक पर अपने स्टॉक प्राइसेस को भी खुद सपोर्ट करती है। एंडिंग चल रही है, ये भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से क्लोजिंग के टाइम पर कुछ बेहतरी नज़र आ रही है। और कराची स्टॉक एक्सचेंज में जो आज जो बेहतरी नज़र आई है, कराची में जो टारगेट किलिंग है, कराची के हालात, मुल्क के हालात कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, उसके बावजूद भी आज स्टॉक मार्केट में बेहतरी नज़र आई है, जिसकी वजह ये नज़र आ रही है कि इन्वेस्टमेंट की जा रही है और इंस्टीट्यूट लेवल जो है वो बेहतर है। कंपनीज की सपोर्ट भी है इस वक्त मार्केट को, और कंपनी जो है वो अपने स्टॉक प्राइस जो है वो उसको खुद भी मार्केट की क्लोजिंग के टाइम पर खुद भी सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से क्लोजिंग के टाइम पर कुछ बेहतरी नज़र आती है। हालांकि अभी कुछ दिन बाकी हैं क्लोजिंग में। इस वक्त मुल्क में तवानाई का बहरान भी जारी है। कराची में टारगेट किलिंग की सूरत हाल भी जो है वो ख़त्म होने को नहीं आ रही है। कल रात से लेके अब तक भी जो है वो 4 अफराद टारगेट किलिंग का शिकार हो चुके हैं कराची में, जिसकी वजह से मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अगर यही जो है वो टारगेट किलर्स जो है वो पकड़े जाए और टारगेट किलिंग कराची में ना हो, तवानाई का बहरान खत्म हो जाए, एनर्जी क्राइसिस पे काबू पा लिया जाए, मुल्क में तो सियासी बहरान चल रहा है, इस बहरान पर काबू पा लिया जाए, तो मार्केट जो इस वक्त बेहतरी नजर आ रही है वो मार्केट तेजी की जानिब रवा दवा हो सकेगी। 13,742 पॉइंट्स का आज ट्रेडिंग हुई है। और इस हवाले से कराची स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल पर एक नजर डाली और अब एक नजर डालते हैं बिजनेस न्यूज पर। सबसे पहली खबर है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया है कि एफबीआर के टैक्सेस और ड्यूटीज वसूल करने के लिए एसबीपी बैंकिंग सर्विसेज कॉरपोरेशन, नेशनल बैंक और दीगर तमाम बैंक मुताल्लिका ब्रांचें हफ्ता 30 जून 2012 को रात गए तक खुली रहेंगी। पाकिस्तान चीन को रवां माली साल के दौरान 3,32,500 टन चावल बरामद किया है। माली साल 2011-12 के इख्तिताम पर पाकिस्तान 3.5 लाख टन चावल चीन को बरामद करेगा। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एफबीआर पर जोर दिया है कि माली साल 2011-2012 के टैक्स टारगेट 1.952 ट्रिलियन रुपए को हासिल करने के लिए इकदामात में तेजी लाए। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने 1 लाख मिलियन टन यूरिया इंपोर्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट स्विट्जरलैंड की एक कंपनी को दे दिया है। आखिरी खबर है, अमेरिकन बिजनेस फोरम ने हुकूमत पर जोर दिया है कि मुल्क में जारी तवानाई के बहरान के पेश नज़र एनर्जी इमरजेंसी नाफिज कर दी जाए और तमाम सियासी पार्टियों और स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर एनर्जी बेल आउट प्लान बनाया जाए। खबरों से आपको आगाह किया है। स्टेट बैंक ने आज सबसे पहली खबर है जिसमें ऐलान किया है कि एफबीआर के टैक्सेस और ड्यूटीज जो हैं वो वसूल करने के लिए एसबीपी बैंकिंग सर्विसेज कॉरपोरेशन, नेशनल बैंक और दीगर तमाम मुताल्लिका ब्रांचें हफ्ता 30 जून रात 2012 के और रात गए तक खुली रहेंगी। और एक नज़र डालते हैं मार्केट के प्रोजेक्टेड टेक्निकल्स लेवल पर। इस वक्त आज जो सपोर्ट लेवल जो मार्केट में रहा है उसके अलावा सबसे पहला जो है पिवट पॉइंट जो है वो
650 पॉइंट पर रहा है। रेजिस्टेंस 1 जो रही है आज मार्केट में 13,745, रेजिस्टेंस 2 जो है वो 13,785 पर रहा है। रेजिस्टेंस 3 जब आई है तो उस पर है 13,842 पॉइंट्स रहा है, और सपोर्ट 1 जो रही है वो मार्केट को सपोर्ट करने के लिए वो 13,567, सपोर्ट 2 जो रही है वो 13,528 और सपोर्ट 3 जो है वो 13,472 रही है। मार्केट में सपोर्ट्स लेवल जो है वो उससे भी आपको आगाह किया है। कराची स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल बताई है आपको, काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रही है आज मार्केट में कल के मुकाबले में। एक नज़र डालते हैं कमोडिटी और करेंसी रेट्स पर। कल के मुकाबले में आज मार्केट में मुस्बत रुझान देखा जा रहा है। 84 पॉइंट्स इजाफे के साथ मार्केट ट्रेड कर रही है। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है माशी तज्जियाकार और एनालिस्ट सबा खान। उनसे सवाल से मजीद बात करते हैं। सबा खान, प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। सबा, आज मार्केट में मुस्बत रुझान देखा जा रहा है, मार्केट को आप टेक्निकली तौर पर किस तरह देखती हैं? देखिए, आज मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड है सुबह से, और जो कल का टेक्निकल चार्ट था उस पर अगर हम कैंडल फॉर्मेशन को देखें तो वो हमें कोई खास इंडिकेशन नहीं दे रही थी कि बुलिश ट्रेंड आएगा, बल्कि बहुत ही न्यूट्रल सी कैंडल थी। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट ये है, जो टेक्निकल पॉइंट हम देखें, आज मूविंग एवरेजेस बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रही हैं हमें। अभी यहाँ जिस तरह पिवट एनालिसिस की बात आपने की, अगर आप इंडेक्स को देखें तो इसने रेजिस्टेंस 1 को क्रॉस किया है, जो हमारे पास 13,745 पे थी। जब हम अर्ली ट्रेडिंग देख रहे थे तो उस वक्त रेजिस्टेंस ले रही थी इंडेक्स, पहली फर्स्ट रेजिस्टेंस के पास से आकर वहाँ हाई लगा था 13,746 का, और उसके बाद मार्केट ने उसके नीचे ट्रेड किया, थोड़ी सी हमने करेक्शन देखी, लेकिन इसके बाद मार्केट ने फिर अब एक रिकवरी शो की है और 13,740 को ब्रेक कर दिया है और एक नया मार्केट ने हाई लगाया है 13,757 पे। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी मोमेंटम मार्केट में नजर आ रहा है, तेजी नजर आ रही है। अब एक इम्पोर्टेंट लेवल मार्केट के लिए है जो कि रेजिस्टेंस 2 है, उसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है यहाँ पे, जो रेजिस्टेंस 2 है 13,785 पे, वही 30 डेज मूविंग एवरेज है। 13,783 पे 30 डेज मूविंग एवरेज है, और अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, ब्रेक करके इसको मेंटेन करती है और क्लोजिंग भी इससे ऊपर दे देती है, तो कल आप मार्केट में और ज्यादा बेहतर ट्रेंड देख सकती हैं। लेकिन 13,785 का लेवल जो है ये हमारे लिए अभी एक टेस्ट लेवल होगा। जी सबब, हमने ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने 1 लाख मिलियन टन यूरिया इंपोर्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट स्विट्जरलैंड की एक कंपनी को दिया है। आप क्या समझती हैं, क्या पाकिस्तान यूरिया की पैदावार में खुद कफील नहीं है? देखें, ये हमारे मुल्क की एक बदकिस्मती है कि यूरिया की प्रोडक्शन में हम खुद कफील हैं। हमारे पास जो इंस्टॉल कैपेसिटी है हमारी पर एनएम नीड से ज्यादा है। इंस्टॉल कैपेसिटी पाकिस्तान में 6.3 मिलियन टन यूरिया है, जबकि अगर आप एनुअल नीड देखें तो 6.2 मिलियन टन यूरिया है। तो हम लोग अपनी कैपेसिटी से नीड से ज्यादा कैपेसिटी रखते हैं प्रोड्यूस करने की, लेकिन गैस प्रोवाइड नहीं की जा रही इंडस्ट्रीज को। एनर्जी क्राइसिस की वजह से जितनी आपकी फैक्ट्रीज हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, वो सही से प्रोडक्शन नहीं दे रहे, उनकी आउटपुट इतनी नहीं आ रही, और एग्रीकल्चर की नीड पूरी करने के लिए इंपोर्ट किया जा रहा है। इससे पहले भी इस साल में हम देखें 11 महीनों के बीच में 1.7 मिलियन टन यूरिया इंपोर्ट किया गया है, और उसके लिए हुकूमत ने $1,065 मिलियन पे किए हैं, और उसके साथ फिर सब्सिडी की मद में 45 अरब रुपया दिया गया है। तो आप ये देखें कि अगर हम यहाँ पे प्रॉपरली गैस प्रोवाइड कर देते हैं फर्टिलाइजर्स को, तो वो 100% प्रोडक्शन दे सकती हैं। हमें ना इंपोर्ट करना पड़ेगा, ना उसके अगेंस्ट हमारा इतना फॉरेन एक्सचेंज खर्च होगा, और ना हमें सब्सिडी देनी पड़ेगी। तो ये सारी अमाउंट को हम सेव कर सकते हैं किसी और प्रोजेक्ट के लिए, अगर हम गैस प्रोवाइड कर दें फर्टिलाइजर्स को। सबा, ये तो यूरिया की बात हुई है, मजीद कितनी इंडस्ट्रीज को नुकसान हो सकता है एनर्जी क्राइसिस पर अगर जल्द अज जल्द हुकूमत की जानिब से काबू ना पाया गया, गैस बहरान पर, ऑयल बहरान पर अगर काबू ना पाया गया, तो किस हद तक नुकसान में हम जा सकते हैं?
देखिए, एनर्जी क्राइसिस की वजह से इंडस्ट्री को तो नुकसान है, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि इंटरनेशनल मार्केट में जो इमेज खराब हो रहा है पाकिस्तान का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है और उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। अगर हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का इस साल एक्सपोर्ट टारगेट $16 बिलियन का रखा गया था, लेकिन एक्चुअल जो हमारी हो पाएंगी हार्डली $12 बिलियन होंगी। तो $4 बिलियन का तो आप लॉस उसी में देख लें। यहाँ पे हमें हो गया। फिर सीमेंट सेक्टर में भी एनर्जी क्राइसिस की वजह से हमें यहाँ पे प्रोडक्शन कम आ रही है। और दूसरा फर्टिलाइजर जो मेन इशू है, एग्री हमारी इकोनॉमी जो है एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर पे हम बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं और वहाँ पे गैस शॉर्टेज की वजह से आप फर्टिलाइजर को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। इसके अलावा हर छोटी इंडस्ट्री को आप देख लें, आप ट्रांसपोर्टेशन को देख लें, किसी भी किस्म की इंडस्ट्री देख लें, चाहे वो छोटी इंडस्ट्री है या लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, सबको एनर्जी क्राइसिस की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं। अभी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, एप्टेमा ने मुस्तरद कर दिया हुकूमत का लोड शेडिंग और गैस प्रोवाइड करने के फैसले को, और उन्होंने साफ कह दिया कि हम इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे अगर फैक्ट्रीज को गैस ना मिली। अच्छा, सब एनर्जी क्राइसिस तो है ही, ऊपर से सोने पे सुहागा जो है वो मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, खासतौर पे कराची में टारगेट किलिंग की जो सूरत हाल है उससे भी मार्केट में जो है वो संभल के नहीं दे रही है, काफी अर्से से मार्केट में तेजी नहीं आई है। इस पर आप क्या कहेंगी, इस पर किस तरह रोशनी डालेंगी? देखिए, हमने इससे पहले भी कई दफा बात की हुई है कि टारगेट किलिंग 2011 में सबसे ज्यादा देखी गई और कराची स्टॉक एक्सचेंज में 13 साल का कम तरीन कारोबार देखा गया। ये एक डायरेक्ट इंडिकेशन है कि अगर आपके यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ती है, टारगेट किलिंग होती है, अमन अमान नहीं होता, तो किस तरीके से इन्वेस्टर अपना पैसा निकाल लेता है। और जब इन्वेस्टर अपना पैसा आपकी मार्केट से निकालता है तो इकोनॉमी पे बहुत बुरा इम्पैक्ट आता है, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत बुरी तरह मुतासर होते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, अगर इस चीज को कंट्रोल कर लिया जाए तो आप देखिएगा कि कितनी जल्दी तरक्की हो सकती है, हमारी इकोनॉमी को कितनी स्टेबिलिटी मिल सकती है। अभी पिछले साल से आज तक 48% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कमी आई है। लोग बाहर से भी पैसा हमारे मुल्क में नहीं ला रहे हैं। दूसरी चीज ये कि हमारे मुल्क की कितनी इंडस्ट्रीज हैं जो बाहर शिफ्ट हो रही हैं। ढाका में उन्होंने जाके इंडस्ट्रीज लगा ली है, पैसा बाहर शिफ्ट किया है, पैसों की सेटलमेंट बाहर करते हैं। तो पाकिस्तान में हालात की वजह से यहाँ अपने लोग भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एनर्जी क्राइसिस को कंट्रोल करें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर बनाएं, इन्वेस्टमेंट के लिए एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, तो फिर आप देखें कि आपकी इकोनॉमी को किस तरह स्टेबिलिटी मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया सबा खान, प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए। मार्केट एनालिस्ट सबा खान रॉयल न्यूज़ से गुफ्तगू कर रही थी, प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार कर रही थी और उनका ये कहना था कि जो सबसे पहले हमें एनर्जी क्राइसिस पर काबू पाना होगा, मुल्क के हालात को सुधारना होगा। अगर मुल्क के हालात सुधरते हैं, एनर्जी क्राइसिस पर काबू पा लिया जाता है और इन्वेस्टर्स जो हैं उनको फैसिलिटीज़ फराहम की जाती हैं, तो मुल्क में जो इस वक्त मार्केट में बहरान नज़र आ रहा है वो बहरान भी ख़त्म हो जाएगा, माशी बहरान भी मुल्क से ख़त्म होता दिखाई देगा और इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान में तरक्की भी होगी। और इस तरक्की के लिए सबसे पहले हमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर काबू पाना होगा। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे, इसके बाद एक ब्रेक की जानिब जाएंगे, जिसके बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में जो गिरावट नजर आ रही है, इस हवाले से स्पेशल रिपोर्ट भी शामिल करेंगे और इस पर डिस्कशन भी करेंगे एक ब्रेक के बाद। मुजस्मा हो तुम, ठंडक का, ताजगी का, रिश्ता है तुमसे जिंदगी का, खुशी का। Waves Combo, beautify my life. A bright freezer and fridge together. बिजली आए या ना आए, वेव्स कूल बैंक चलता जाए। कूल बैंक ही अक्लमंदाना इंतखाब है। जरूरत वक्त
ढूंढेंगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं। फ्राडियों की रियासत बन गई है ना। तो यहाँ पे तो हर चीज को फरोख्त किया जाता है। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब की इससे ज्यादा सियासत आसिफ जरदारी साहब जानते हैं? नहीं जानते। ऐसा इनकलाब उस वक्त तक कैसे ला सकते हैं जब तक हम फिरका परस्ती में बैठे हुए हैं? क्या बैरूनी फंडिंग स्टॉप कर दें, इस पाकिस्तान से फिरकावारियत खत्म हो जाएगी। मुसलमान पूरी दुनिया में बेचारे क्यों हो गए? हमने अपने इस्लामी रिवायात को छोड़ दिया है। कोई उम्मीद की किरण जरा नम को तो मट्टी बड़ी रहेगा साथी। बिजली आए या ना आए, वेव्स कूल बैंक चलता जाए। कूल बैंक ही अक्लमंदाना इंतखाब है। जरूरत वक्त वेलकम बैक। मार्केट की सूरत हाल पर एक बार फिर नजर डालते हैं। 87 पॉइंट्स इजाफे के साथ कराची स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त 13,747 पर ट्रेड कर रहा है और आज जो कारोबारी हुजम रहा है वो 32.2 मिलियन शेयर्स का कारोबारी हुजम रहा है कराची स्टॉक एक्सचेंज में। हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज जो रिपोर्ट शामिल करनी है, आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में जो गिरावट नजर आ रही है, इस हवाले से बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमत मुसलसल 5वें दिन न्यूयॉर्क एक्सचेंज पर $80 फी बैरल से नीचे ट्रेड कर रही है। तेल की मांग और कीमत में कमी की बड़ी वजह अमेरिका में खाम तेल के ज़खायर में इजाफा है। ईरान और नॉर्वे में तेल की पैदावार में कमी होने के खदशात के पेश नज़र अमेरिका ने तेल के ज़खायर में इजाफा कर दिया है, जिसकी वजह से WTI फ्यूचर्स मनफी और मुस्बत जोन में स्विंग करते रहे। अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते ज़खायर में 5,07,000 बैरल का इजाफा हुआ। सिडनी में CMC मार्केट के चीफ मार्केट एनालिस्ट रिक स्पोनर के मुताबिक तेल के स्टॉक की मिकदार में मामूल से ज्यादा है। तेल जखीरा करना एक गैर मुनासिब रुझान है जो कि गिरती हुई मांग को जाहिर करता है। न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सिडनी टाइम दोपहर 2:15 बजे अगस्त डिलीवरी की कीमत $79.45 फी बैरल थी, जिसमें 9 सेंट का इजाफा देखा गया था। मौजूदा सहमाही में खाम तेल की कीमत में 23% कमी वाक़ हुई है, जो कि 2008 की आखिरी सहमाही के बाद सबसे बड़ी गिरावट है। गुज़िश्ता रोज लंदन बेस ICE फ्यूचर यूरोप एक्सचेंज पर ब्रेंट ऑयल अगस्त डिलीवरी 22 सेंट कमी के साथ $92.80 फी बैरल रिकॉर्ड की गई। ईरान में तेल की पैदावार फील्ड मेंटेनेंस के बायस मुतासिर हो रही है और नॉर्वे में तेल से जायद फील्ड्स लेबर डिस्प्यूट के बायस बंद हैं। नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी के हेड अहमद गालिबानी के मुताबिक फील्ड मेंटेनेंस के बायस ईरान में खाम तेल की पैदावार 20 से 30% तक कम हो सकती है। मई के महीने में ईरान में खाम तेल की औसत पैदावार यौमिया 3.14 मिलियन बैरल रिकॉर्ड की गई, जो कि ओपेक में सऊदी अरब के बाद दूसरे नंबर पर है। ईरान के अलावा नॉर्वे में प्लेटफॉर्म वर्कर्स की हड़ताल चौथे रोज में दाखिल हो गई है, जिसकी वजह से 1,80,000 बैरल फी यौमिया मुतासिर हो रही है। JP मॉर्गन ने नॉर्वे में तेल की पैदावार मुतासिर होने की सूरत में यूरोपियन लाइट स्वीट क्रूड मार्केट में सप्लाई कम होने की निशानदही की है। इसके अलावा 1 जुलाई से यूरोपीय यूनियन की जानिब से ईरान से तेल की दरामद पर पाबंदी लगा दी जाएगी, जिसकी वजह से 2,50,000 बैरल यौमिया इंपोर्ट करने की ज़रूरत होगी ताकि सप्लाई में कमी ना आ सके। सऊदी अरब और दीगर मशरिक़ वस्ता के ममालिक ईरान पर पाबंदी की सूरत में तेल की पैदावार में इजाफा कर चुके हैं, लेकिन जिस तरह 1 जुलाई करीब आ रही है, ट्रेडर्स और सरमायाकारों में अदम इत्मीनान देखा जा रहा है और मंदी का रुझान भी है। इस तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे खुर्रम मुमताज़ हैं, आप मैनेजर हैं कमोडिटीज़ इन्वेस्टर्स कैप के, आपसे भी इस हवाले से मजीद बात करेंगे। आपको बता रहे हैं कि खाम तेल जो है उसकी गिरावट आलमी मार्केट में नज़र आ रही है। बैनुल अक़वामी मार्केट में खाम तेल की कीमत में मुसलसल 5वें दिन न्यूयॉर्क एक्सचेंज पर $80 फी बैरल से नीचे ट्रेड कर रही है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा रफ्तार से इस तेल की कीमत में कमी नहीं हुई है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में कमी नज़र आ रही है, लेकिन पाकिस्तान में इस जो तेल की कीमतों में कमी नज़र आई है, गुज़िश्ता दिनों हुकूमत की जानिब से कमी की गई थी, लेकिन उस रफ्तार से कमी नहीं की गई जिस रफ्तार से आलमी मार्केट में कमी होती नज़र आ रही है। $80
फी बैरल से नीचे ट्रेड कर रहा है इस वक्त न्यूयॉर्क एक्सचेंज में। और दूसरी जानिब इस हवाले से मुतादिद बार एहतजाज भी रिकॉर्ड किया गया है और माशी हलकों की जानिब से, सनतकारों की जानिब से, माहिरीन की जानिब से रद्द अमल भी सामने आ रहा है कि मुल्क में जो इस वक्त ऑयल की कीमतें हैं वो जिस रफ्तार से कमी की गई हैं उस रफ्तार से कमी नहीं की जा रही और आने वाले दिनों में तेल की कीमतें मजीद बढ़ने का खदशा भी पैदा हो रहा है। हमें ज्वाइन किया खुर्रम मुमताज़, मैनेजर कम्युनिटीज़ इन्वेस्टर्स कैप लाहौर के हैं। आपसे मजीद इस हवाले से बात करते हैं। खुर्रम मुमताज़ साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। आप ट्रेडिंग और रिसर्च में महारत और वसी तजुर्बा रखते हैं और वक्तन फ़वक्तन हमारे प्रोग्राम में बहुत तफसील से इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते रहे हैं। खुर्रम मुमताज़ साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। शुक्रिया। खुर्रम साहब, बैनुल अक़वामी मार्केट में इस तिमाही में खाम तेल की कीमत में 23% कमी रिकॉर्ड की गई है, इसकी क्या वजूहात हैं? देखें जी, सबसे बड़ी वजह जो है जो ग्लोबल इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो रहा है, कोई भी आप रीजन ले लें, चाइना ले लें, यूएस ले लें, यूरोप ले लें, वहाँ पे कोई भी इस तरह की इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही जो ऑयल प्रोडक्शन की पेस को मैच कर सके। ऑयल प्रोडक्शन ज्यादा है और आगे उसकी कंजम्पशन कम हो रही है, इसी वजह से हम इसमें डिक्लाइन देख रहे हैं प्राइसेस में। जी खुर्रम साहब, सऊदी मिनिस्टर और ऑयल मिनिस्टर हैं अली अन-नईमी ने यकीन दहानी कराई है कि सऊदी अरब में तेल की पैदावार इतनी है कि सप्लाई में कमी नहीं आने देंगे, हम किसी भी सूरत कमी नहीं आने देंगे। तो इस सूरत में खाम तेल की कीमत क्या हो सकती है? देखिए, वो तो ये बीच में कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशंस आ जाती हैं। अब आम तासुर ये है कि यूएस सपोर्ट करता है सऊदी अरेबिया को और इनके ईरान के साथ नहीं इतनी खास बनती, लेकिन तो वो उसी ईरान के आउटपुट को कम करने के लिए या उसके प्राइसेस को खराब करने के लिए आप कह सकते हैं कि ओपेक में सिर्फ सऊदी अरेबिया है जो ऑयल प्रोडक्शन की इंक्रीज चाहता है ताकि प्राइसेस कम हो, और बाकी जो ओपेक मेंबर्स हैं वो इसी लेवल पे रखना चाह रहे हैं प्रोडक्शन को। लेकिन अगर ये सूरत हाल ही अगर करंट रही तो हम देख सकते हैं ऑयल प्राइसेस 70 और 80 के दरमियान ही शायद मूव करें, कोई मेजर स्पाइक नजर नहीं आ रही नियर फ्यूचर में। अच्छा खुर्रम साहब, आपने अभी ईरान का जिक्र किया है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बायस अगर अमेरिका इस साल 2012 में ईरान में कोई फौजी कार्रवाई करता है तो इस सूरत में तेल की कीमत क्या हो सकती है आलमी मार्केट में? और माहिरीन की राय में $150 फी बैरल से $200 फी बैरल होने की इंडिकेशंस दी गई हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? नो डाउट इसमें अगर कोई सिचुएशन जो है ये एक्सप्लॉइट होती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है सीरियस किस्म का, तो फिर वाकई हम $125 से $130 तक एटलीस्ट प्राइसेस देख सकते हैं क्रूड की। लेकिन अनलेस एंड अनटिल के कोई सीरियस कॉन्फ्लिक्ट हो। अच्छा खुर्रम साहब, ऑयल ट्रेडिंग में मंदी देखी जा रही है इस वक्त मार्केट में, तो ऐसे कौन से सपोर्ट लेवल्स हैं जहां पर बाइंग देखी जा सकती है इन्वेस्टर्स के लिए? जो अगर हम चार्ट पे देखें मेजर, तो 2009 में जो लो लगा था $35 पर बैरल का, उसके बाद 2011 में $115 हाई लगा है। तो उसके अगर हम रिट्रेसमेंट देखें तो वो 50% रिट्रेसमेंट उसकी बनती है कोई $74 के पास जी। तो मतलब पास्ट में भी कुछ इस लेवल पे कुछ सपोर्ट देखी गई है, तो होपफुली कि हम 74-75 पे कुछ सपोर्ट या कुछ बाइंग देख सकें। अच्छा खुर्रम साहब, अमेरिका मुसलसल तेल के ज़खायर में इजाफा करता चला जा रहा है जो कि मुस्तकबिल में वीक डिमांड की निशानदही करता है। अगर तेल की मांग में कमी वाक़ हो तो फिर तेल की कीमत क्या होगी? देखें, वो अपनी स्टॉक पाइल्स उनकी ऑटोमेटिकली बढ़ रही है। मैंने आपको बताया कि ग्लोबल जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन है उस वजह से ऑयल कंजम्पशन काफी गिर गई है, और अमेरिका भी कोशिश कर रहा है कि वो कोई अल्टरनेटिव कोई सोर्स देख ले अपने प्रोडक्शन के लिए, ऑयल का कोई अल्टरनेट देख रहा है। तो जो फंडामेंटली आप देखें तो मेजर जो लासानी का अर्क महजल, मोटापे की वजूहात को कम करने के लिए मुअस्सर दवा। लासानी अर्क महजल, वजन घटाएं, सेहत पाएं। अब जदीद प्लास्टिक लेबल और मुकम्मल मालूमाती लिटरेचर के साथ लासानी। ग्लोबल जितने भी फैक्टर्स आ रहे हैं वो अभी ऑयल के अगेंस्ट ही चल रहे हैं जी। यूरो क्राइसिस और ये नॉर्वे भी सारा जो है ये ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन में मेजर रोल प्ले कर रहा है। तो रिसेंटली मैंने आपको जैसे बताया कि कोई ऐसी मेजर डेवलपमेंट नहीं लग रही कि हम ऑयल प्राइसेस में कोई स्पाइक देख सकें। फिलहाल थोड़ा सा डाउनवर्ड प्रेशर लग रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम मुमताज़ साहब प्रोग्राम में जो है वो हमसे बात करने के लिए और अपने तज्ज़िये से हमें आगाह करने के लिए। खुर्रम मुमताज़ रॉयल न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे, अपने प्रोग्राम में आगाही दे रहे थे। मैनेजर कम्युनिटीज़ इन्वेस्टर कैप
लाहौर के हैं मैनेजर, आपसे बात हो रही थी इस हवाले से। आप ये कह रहे थे कि इस वक्त यूरो क्राइसिस भी चल रहा है जिससे ऑयल की कीमत मुतासिर हो रही है। आलमी मार्केट में जो ऑयल की कीमतें हैं वो $80 फी बैरल से नीचे ट्रेड कर रही हैं। न्यूयॉर्क में मुसलसल 5वां दिन है कि $80 फी बैरल से नीचे तेल की कीमतें फरोख्त कर रही हैं। और तेल की मांग और कीमत में कमी की बड़ी वजह अमरीका में जो खाम तेल के ज़खायर में इजाफा है। अमरीका मुसलसल तेल के ज़खायर में इजाफा करता चला जा रहा है। दूसरी जानिब सऊदी अरब और दीगर एशियाई ममालिक की जानिब से ये इंदिया दिया जा रहा है कि वो तेल की जो पैदावार है उसमें किसी भी सूरत में कमी नहीं करेगा, बल्कि अपनी जो है एक्सपोर्ट उसको बढ़ा के ही रखेगा ताकि उससे भी नुकसान ना हो सके इस हवाले से। और सबसे बड़ी जो मंदी है यूरोपियन मंदी, जो तेल खरीदने की अमेरिकन मंदियां जो हैं जहां पर तेल खरीदा जाता है मंडियों में, इस हवाले से अब जो इस तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र सऊदीया और दीगर एशियाई कंट्रीज जो हैं वो तेल की पैदावार में कमी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा जो है वो कमी नहीं देखी जा रही है, बल्कि आने वाले दिनों में सूरत हाल कुछ इस तरह की क्रिएट हो रही है कि तेल की कीमतों में जो कमी की गई थी उसे इजाफा करना पड़ेगा हुकूमत की जानिब से। और इस हवाले से मुतादिद बार एहतजाज माहिरीन की जानिब से रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि जैसे अगर CNG सेक्टर्स को जो है वो बंद कर दिया जाता है, गैस सेक्टर को बंद कर दिया जाता है, तो ऑयल की डिमांड बढ़ेगी तो फिर इसकी कीमतें भी यकीनन बढ़ती नजर आएंगी। सप्लाई को पूरी करने के लिए अब PSO ने भी गुज़िश्ता दिनों खबर सामने आई थी कि ऑयल बहुत बड़ी मिकदार में इंपोर्ट किया है, अब उसे बेचना भी होगा यकीनन, और उसे बेचने के लिए एक बार फिर तेल की कीमतें महंगी करना पड़ेंगी। और अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो इस तमाम तर सूरत हाल से एक आम आदमी ही मुतासिर हो रहा है। हुकूमत की जानिब से भी और जो इकदाम किए जा रहे हैं इस तमाम तर सूरत हाल पर ऑयल की कीमतों में कमी के लिए भी जो इकदाम किए गए थे, गुज़िश्ता दिनों आवाम को खुश करने के लिए कीमतें कम कर दी गई थी, लेकिन अब PSO जो कि एक सरकारी इदारा है उसने इस कदर बड़ी मिकदार में आखिर तेल इंपोर्ट क्यों किया, और अब किया भी है तो इसे सेल भी करना होगा। इसे सेल करने के लिए यकीनन कीमतें बढ़ानी ही होंगी। हमारे यहाँ सबसे अहम जो मसला है वो डिमांड को कंट्रोल नहीं किया जाता है हुकूमत की जानिब से। अगर डिमांड को कंट्रोल किया जाए तो जो महंगाई का इस तेज़ी से बढ़ता हुआ तूफान है उसे भी रोका जा सकता है, और जो कीमतें बढ़ रही हैं अशिया सर्फ की उन कीमतों को भी कंट्रोल किया जा सकता है। मार्केट की सूरत हाल पे नज़र डालते हैं आखिर में, प्रोग्राम के आखिर में, कि इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल है, कितने पर ट्रेड कर रही है। कराची स्टॉक एक्सचेंज की जो इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो 79 पॉइंट्स इजाफे के साथ 13,745 पर ट्रेड कर रही है। कराची स्टॉक एक्सचेंज 79 पॉइंट्स इजाफे के साथ है। और आज जो कारोबारी हुजम देखा गया है वो 31 पॉइंट्स मिलियन का शेयर जो है वो देखा गया है कारोबारी हुजम। और हाईएस्ट रेट जो ट्रेड किया है कराची स्टॉक एक्सचेंज में इस वक्त वो 13,757 रहा है। लोएस्ट प्राइस जो रहे हैं कराची स्टॉक एक्सचेंज में आज वो 13,652 रहे हैं। कराची स्टॉक एक्सचेंज में आज कुछ बेहतरी नजर आई है। सबसे ज्यादा कारोबार PTCL ने किया है, 6.3 मिलियन शेयर्स का कारोबार हुआ है, जो कि 0.13 पैसे इजाफे के साथ 13.98 पैसे पर रहा है। कराची स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल से भी आपको आगाही दी है। और तेल की जो आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में गिरावट है, इस हवाले से तवील डिस्कशन भी हुई है हमारी, और अब आपको बताया भी है कि तेल की कीमतें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं डिमांड में, अगर हुकूमत की जानिब से इजाफा ना किया गया। प्रोग्राम बिजनेस होराइजन से आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।